सुनो मेरे बच्चों, ये शब्द कोई साधारण वाणी नहीं, ये तुम्हारे अंतरात्मा की पुकार है। मैं वही हूं जो तुम्हारे हृदय की गहराई में सदा से वास करता है। तुम्हारे मंदिरों में, तुम्हारी आरती में, तुम्हारी सांसों में, जहां भी तुम प्रेम से पुकारते हो, मैं वही हूं। बच्चों, तुम जिस शरीर को मैं कहते हो, वो केवल एक वस्त्र है। सच्चा मैं तुम्हारा आत्मस्वरूप है, जो न जन्म लेता है न मृत्यु को पाता है। दुनिया का हर सुख, हर दुख सिर्फ इस नश्वर देह से जुड़ा है, पर तुम्हारी आत्मा वो शुद्ध है, अखंड है, उसमें कभी कोई कमी नहीं। मन को यही पहचान सबसे बड़ा वरदान है। जैसे सूर्य बादलों से ढका हो तो प्रकाश कम नहीं होता, वैसे ही तुम्हारा आत्मस्वरूप मन के संशयों से कभी दूषित नहीं होता। तुम केवल उस सूर्य को देखना भूल गए हो। प्यारे भक्तों, भक्ति केवल फूल चढ़ाना नहीं, सिर्फ नाम जपना नहीं। भक्ति का सच्चा अर्थ है हर क्षण, हर श्वास में अपने भीतर की करुणा को जागृत करना। जब तुम किसी भूखे को रोटी देते हो, किसी रोते को ढांढस बंधाते हो, वही सबसे बड़ा जप है। हनुमान जी का नाम लेने से जो शक्ति तुम्हारे भीतर जागती है, वो तुम्हें कर्मयोग की राह दिखाती है। वो शक्ति कहती है, प्यार फैलाओ, सेवा करो, दूसरे का दर्द अपना मानो। बच्चों, दुनिया में हर मनुष्य इच्छाओं के जाल में बंधा है। इच्छा बुरी नहीं, पर जब वह तुम्हें बांधने लगे, जब वह तुम्हारा स्वामी बन जाए, तो वह तुम्हें दुख का कारण बनती है। जो तुम्हारे भाग्य में है, वह तुम्हारे पास समय पर आएगा। तुम्हारा कर्तव्य केवल इतना है, सच्चे मन से कर्म करो और परिणाम को प्रभु पर छोड़ दो। जब तुम त्याग के भाव से कर्म करते हो, तो तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है। तुम्हें लगेगा जैसे किसी ने तुम्हारे कंधों से सारी चिंता उतार ली हो। मनुष्य बहुत बोलता है, पर मौन में जो शक्ति है, वो शब्दों से परे है। प्रत्येक दिन कुछ क्षण आंखें बंद कर अपनी सांस को देखो। मौन में हनुमान जी की उपस्थिति को अनुभव करो। वही मौन तुम्हें तुम्हारी आत्मा के पास ले जाएगा। मौन में ही सच्ची प्रार्थना जन्म लेती है, क्योंकि वही अहंकार का शोर मिटता है। मेरे बच्चों, समस्त साधनाओं का सार केवल प्रेम है। प्रेम से बड़ा कोई मंत्र नहीं, प्रेम से बड़ा कोई योग नहीं। जब तुम्हारा हृदय सबके प्रति करुणा से भर जाता है, तो तुम स्वयं प्रभु के समीप हो। तब तुम्हें किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं रहती, क्योंकि सबसे बड़ा चमत्कार तुम्हारे भीतर घटित हो चुका होता है। सावधान रहो, अहंकार बहुत सूक्ष्म रूप से मन में आता है। कभी ज्ञान का, कभी सेवा का, कभी भक्ति का भी अहंकार। जैसे ही तुम सोचते हो मैं बड़ा साधक हूं, उसी क्षण दूरी बढ़ जाती है। नम्रता वह पुल है जो तुम्हें दिव्यता से जोड़ता है। जितना विनम्र बनोगे, उतनी ही सहजता से प्रभु की कृपा तुम्हारे जीवन में बहेगी। बच्चों, भूतकाल का पछतावा और भविष्य की चिंता तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। तुम्हारा सच्चा घर केवल वर्तमान क्षण है। हर सांस में हनुमान जी का स्मरण करो, हर कदम में नाम जप की धुन सुनो। तभी तुम समझोगे कि ईश्वर का साक्षात्कार किसी दूर की गुफा में नहीं, बल्कि इसी क्षण में है। याद रखो, जीवन का उद्देश्य केवल संसार में सफलता पाना नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य है अपने भीतर उस प्रेम और करुणा को खोजना जो स्वयं भगवान का रूप है। संकट आएंगे, लेकिन हर संकट तुम्हें भीतर की शक्ति का अनुभव कराने आता है। डरो मत, क्योंकि हनुमान जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। प्यारे भक्तों, मेरी ये वाणी केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। हर सुबह जब तुम जागो, अपने हृदय में कहो, जय श्री राम, जय बजरंग बली। यह मंत्र केवल शब्द नहीं,
ये तुम्हारी आत्मा का कंपन है जो तुम्हें हर पल दिव्यता से जोड़ता है। प्रेम करो, सेवा करो, मौन साधो, इच्छाओं से मुक्त हो, वर्तमान में जियो और देखो प्रभु का प्रकाश तुम्हारे जीवन को सदा सर्वदा आलोकित करेगा। बच्चों, जीवन में जो भी घटता है, सुख, दुख, हानि, लाभ, सब तुम्हारे आत्म विकास की सीढ़ियां हैं। उन्हें स्वीकारो। स्वीकृति का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि यह समझना है कि हर घटना में दिव्य योजना छिपी है। जब तुम विरोध छोड़ देते हो तो जीवन का प्रवाह स्वतः तुम्हें सही दिशा में ले जाता है। जैसे नदी चट्टानों के बीच अपना मार्ग खोज लेती है, वैसे ही स्वीकृति तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करती है। प्यारे भक्तों, क्षणिक उत्साह से नहीं, निरंतर अभ्यास से आत्मबोध होता है। जैसे किसान रोज भूमि को सींचता है तभी बीज अंकुरित होते हैं, वैसे ही रोज की साधना, रोज का नाम स्मरण धीरे धीरे भीतर का अंधकार मिटाता है। आज एक दिन जप करोगे, कल छोड़ दोगे तो मन फिर उसी पुराने जाल में फंस जाएगा। नियमितता ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। सेवा केवल दान देना नहीं, सेवा का अर्थ है दूसरे के दुख को अपना मानकर सहज भाव से हाथ बढ़ाना। जब तुम बिना प्रतिफल की आशा के किसी की पीड़ा दूर करने का प्रयास करते हो, तब हनुमान जी का आशीर्वाद स्वतः तुम्हारे हृदय में उतरता है। यह वही योग है जो तुम्हें प्रभु के समीप ले जाता है, क्योंकि सेवा में अहंकार पिघल जाता है। बच्चों, संसार की गति तेज है, पर आत्मा का मार्ग धीमा और गहरा है। साधना का फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे बीज से वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही भीतर की शांति धीरे धीरे प्रकट होती है। धैर्य रखो। जब तुम अधीर होते हो तो मन अशांत हो जाता है और साधना का रस सूख जाता है। धैर्य वह दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। हर सुबह उठो और कहो, प्रभु, आज के दिन के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता मन को ईर्ष्या और शिकायत से मुक्त करती है। जब तुम हर परिस्थिति में आभार प्रकट करते हो तो तुम्हें दिखने लगता है कि जीवन में पहले से कितना आशीर्वाद है। कृतज्ञ हृदय में ही ईश्वर का वास होता है। सावधान रहो, तुम जिनके साथ समय बिताते हो उनकी ऊर्जा तुम्हारे भीतर उतरती है। सत्संग अर्थात सच्चे विचारों और भक्ति से भरे लोगों का साथ मन को निर्मल करता है। जैसे सुगंधित फूलों के पास बैठने से शरीर में खुशबू बस जाती है, वैसे ही संतों और भक्तों का संग तुम्हारे भीतर की सुगंध को जगाता है। प्यारे बच्चों, सच्चा दर्शन किसी तीर्थ पर जाकर नहीं, अपने हृदय में उतर कर होता है। हर रात कुछ पल आंखें बंद करो, दिन भर के विचारों को शांत करो और भीतर उस साक्षी को पहचानो जो सब देखता है पर कुछ कहता नहीं। वही तुम्हारा असली स्वरूप है, शुद्ध, नित्य मुक्त। उसका अनुभव ही मुक्ति का प्रारंभ है। भय केवल अज्ञान का परिणाम है। जब तुम जान जाते हो कि आत्मा नष्ट नहीं होती तो भय स्वतः मिट जाता है। हनुमान जी की स्मृति तुम्हारे भीतर वह साहस जगाती है जो हर डर को जला देता है। जैसे अंधेरे में दीपक जलते ही अंधकार भागता है, वैसे ही ज्ञान के प्रकाश में भय का कोई अस्तित्व नहीं। प्यारे भक्तों, इन शिक्षाओं को केवल सुनने का नहीं, जीवन में उतारने का संकल्प लो। स्वीकृति, निरंतर साधना, सेवा, धैर्य, कृतज्ञता, सत्संग, आत्मदर्शन और निडरता, ये 8 दीपक तुम्हारे भीतर जले तो तुम्हारा मार्ग स्वयं प्रकाशित होगा। याद रखो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर सांस में, हर नाम जप में, हर प्रेमपूर्ण कर्म में यही मेरी उपस्थिति है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली। बच्चों, मन तुम्हारा सेवक है, पर जब तुम उसे स्वामी बना देते हो तो वही तुम्हें भटकाता है।
विचारों की धारा को देखते रहो, उसे पकड़ो मत, उसे अपना मत मानो। जब तुम केवल साक्षी बन जाते हो तो मन का जाल स्वयं ढहने लगता है। याद रखो, मन को जीतने का अर्थ उससे युद्ध करना नहीं, बल्कि उसकी प्रकृति को समझकर उसे पार देखना है। तुम सोचते हो कि प्रभु केवल मंदिरों, मठों या पर्वतों में मिलेंगे, पर प्रभु हर उस क्षण में है जब तुम किसी को मुस्कान देते हो, किसी की मदद करते हो, किसी के आंसू पोंछते हो। साधारण जीवन के छोटे छोटे कर्म, यही सबसे बड़ा ध्यान है, यही असली उपासना है। अपनी सांस को पहचानो, हर श्वास में ब्रह्मा का संगीत है। जब तुम गहरी सांस लेते हो और ध्यान से सुनते हो तो तुम्हें लगेगा जैसे पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर गा रहा है। प्रत्येक श्वास के साथ हनुमान जी का नाम लो, जय श्री राम, जय बजरंग बली। ये जब बाहर का नहीं, भीतर का कंपन है। ये तुम्हारे शरीर और आत्मा को एक लय में बांध देता है। कर्म से भागो मत। जीवन तुम्हें जो कार्य दे रहा है वही तुम्हारा तप है, पर उसे करते समय करुणा को कभी न भूलो। कठोर वचन बोलकर कभी कोई सच्ची विजय नहीं पाता। सच्चा विजेता वही है जो करुणा से कार्य करता है। करुणा तुम्हें हर जीव के साथ जोड़ती है। यही हनुमान जी का पथ है, शक्ति में करुणा का संगम। बच्चों, शब्द सीमित है, मौन असीम है। हर दिन कुछ समय मौन में बैठो, सिर्फ सुनो। पक्षियों की आवाज, हवा का बहाव, अपने हृदय की धड़कन। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारे भीतर भी वही मौन है जिसमें पूरा ब्रह्मांड स्थिर है। यही तुम्हारा सच्चा घर है, यही आत्म साक्षात्कार का द्वार है। क्रोध और द्वेष मन को सबसे अधिक विषाक्त करते हैं। क्षमा उस विष का अमृत है। क्षमा करना कमजोरी नहीं है, यह आत्मबल का चिन्ह है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो वास्तव में अपने ही हृदय को मुक्त करते हो। हनुमान जी का आशीर्वाद हमेशा क्षमाशील हृदय पर उतरता है। संसार में बहुत कुछ पाना अंतहीन दौड़ है। जितना अधिक पकड़ते हो उतना ही भय बढ़ता है। सच्चा धन कम में संतोष है। जब तुम साधारण वस्तुओं में आनंद पाते हो, एक गिलास पानी, एक शांत संध्या, एक मित्र का स्नेह, तब तुम समझते हो कि ईश्वर का वरदान पहले से ही तुम्हारे पास है। प्रिय भक्तों, हर मनुष्य के भीतर प्रकाश का एक दीपक जलता है। कभी कभी ये दीपक अज्ञान के आवरण से ढका होता है। सत्संग, सेवा, ध्यान और भक्ति, ये 4 वायु रंध्र हैं जो उस दीपक को और प्रज्वलित करते हैं। तुम्हें कहीं और खोजने की आवश्यकता नहीं। प्रकाश तुम्हारे भीतर है, बस अपने हृदय का द्वार खोलो। बच्चों, जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, जब भी जीवन कठिन लगे, एक ही बात याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर सांस में हनुमान जी की उपस्थिति है। हर कदम पर बाबा की करुणा तुम्हारे साथ है। उनकी उपस्थिति को महसूस करने के लिए तुम्हें केवल प्रेम से भरा हृदय चाहिए। तुम संसार में कर्म करते हो, परिणाम की चिंता तुम्हें बांध लेती है। अनासक्ति का अर्थ यह नहीं कि कर्म छोड़ दो, इसका अर्थ है कर्म करते हुए भी फल की आशा से मुक्त रहना। जैसे कमल का फूल जल पर खिलता है पर जल से भीगा नहीं रहता, वैसे ही भक्त को संसार में रहकर भी संसार से ऊपर जीना चाहिए। जब तुम्हारे कर्म सेवा और प्रेम से होते हैं और फल को प्रभु पर छोड़ते हो, तभी सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव होता है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं, एक पूरी हुई दूसरी जन्म लेती है। संतोष वह दीप है जो इस अंधेरे को प्रकाशित करता है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि तुम प्रयास बंद कर दो। संतोष का अर्थ है प्रयास करते समय मन में आभार और शांति बनी रहे।
जब तुम वर्तमान में जो है उसके लिए कृतज्ञ रहते हो, तभी अगला कदम भी प्रकाशित होता है। प्यारे भक्तों, जीवन के हर मोड़ पर अनिश्चितता का सामना होगा। विश्वास ही वह नींव है जो हर तूफान में तुम्हें स्थिर रखती है। यह विश्वास केवल शब्दों का नहीं, अनुभव का होना चाहिए। हनुमान जी के नाम का जप तुम्हारे हृदय में ऐसा साहस भर देता है कि हर बाधा सीढ़ी बन जाती है। समय तुम्हारा सबसे अनमोल धन है, उसे व्यर्थ मत गवाओ। शिकायतों या क्रोध में हर दिन का एक अंश भक्ति, ध्यान, सेवा और आत्मचिंतन के लिए रखो। समय का सदुपयोग तुम्हारी साधना को गहराई देता है। जब तुम अपने समय को पवित्र कर्मों में लगाते हो तो हर क्षण ईश्वर के स्पर्श से भर जाता है। सच्ची शांति बाहर नहीं, तुम्हारे अंतर्मन में है। जब तुम मौन में बैठते हो, अपनी सांस को देखते हो, तो विचारों का शोर धीरे धीरे मिटने लगता है। तभी तुम समझते हो शांति कोई लक्ष्य नहीं, वह तो पहले से ही तुम्हारे भीतर विद्यमान है। केवल अपने परिवार तक प्रेम सीमित मत रखो। हर जीव में प्रभु का अंश है। जब तुम पशु, पक्षी, वृक्ष सभी में उस चेतना को पहचानते हो तो करुणा का विस्तार होता है। करुणा का यह भाव तुम्हारे हृदय को हनुमान जी के हृदय से जोड़ देता है। ज्ञान, साधना, सेवा सब व्यर्थ हो जाते हैं यदि नम्रता न हो। नम्रता का अर्थ स्वयं को छोटा समझना नहीं, बल्कि यह समझना है कि जो कुछ भी है वो प्रभु की कृपा से है। नम्र हृदय में कृपा सहज उतरती है। हर रात सोने से पहले कुछ क्षण अपने दिन को देखो। कहा तुमने प्रेम बांटा, कहा तुम क्रोध में बह गए। केवल साक्षी बनकर देखो। ये आत्मस्मरण तुम्हें अगले दिन और सजग बना देगा। यही सतत साधना है। बच्चों, कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो। मेरी करुणा, हनुमान जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। हर सांस के साथ कहो, जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली। ये नाम तुम्हारे भीतर उस प्रकाश को जगाएगा जो तुम्हें हर अंधकार से पार ले जाएगा। यही मेरा अगला संदेश है। इसे केवल सुनो नहीं, हर कर्म, हर विचार, हर संबंध में जी कर दिखाओ। जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली। बच्चों, हनुमान जी अपार बल के स्वामी हैं। पर्वत को उठा सकते हैं, समुद्र लांघ सकते हैं, संपूर्ण दुष्टों का नाश कर सकते हैं। लेकिन क्या तुमने देखा, इतनी महाशक्ति होने पर भी उनके हृदय में अहंकार की एक रेखा तक नहीं। यही सबसे बड़ा पाठ है। सच्ची शक्ति वही है जो विनम्रता के साथ जुड़ी हो। जब राम सेतु बनाने का समय आया, सारे वानर बड़े बड़े पत्थर उठा रहे थे। हनुमान जी भी विशाल पर्वत लेकर आए। तभी उन्होंने देखा एक छोटी गिलहरी अपने छोटे छोटे शरीर से रेत के कण डाल रही है। हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, तेरी ये छोटी सी सेवा भी मेरे पर्वत के बराबर है। प्यारे भक्तों, ये दृश्य हमें याद दिलाता है कि सेवा का मूल्य आकार में नहीं, भावना में होता है। हर छोटा प्रयास अगर प्रेम से किया जाए तो प्रभु की दृष्टि में महान है। हनुमान जी कहते हैं, भय केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। समुद्र लांघने से पहले सभी वानर चिंतित थे। हनुमान जी ने भी क्षण भर के लिए सोचा कि क्या यह संभव है, लेकिन जैसे ही उन्हें अपने गुरुजनों और प्रभु राम की याद आई, भय स्वतः मिट गया और उनकी शक्ति जाग उठी। बच्चों, जब भी तुम्हारे जीवन में समुद्र जैसा बड़ा संकट खड़ा हो, हनुमान जी की ये शिक्षा याद रखो, स्मरण करो, विश्वास रखो, तुम्हारा साहस स्वयं प्रकट होगा। हनुमान जी हमें दिखाते हैं कि केवल विश्वास काफी नहीं, कर्म भी उतना ही जरूरी है। रामायण में वे सिर्फ
नाम जपकर नहीं बैठे, बल्कि हर कार्य में अपनी पूरी शक्ति लगा दी। भक्तों, जीवन में सपने पूरे करने हैं तो आस्था के साथ परिश्रम भी अनिवार्य है। केवल प्रार्थना करने से नहीं, कदम बढ़ाने से ही चमत्कार घटित होते हैं। हनुमान जी ने कभी नहीं कहा कि वे अकेले सब कर लेंगे। उन्होंने पूरी वानर सेना के साथ मिलकर सेतु बनाया। यह हमें सिखाता है, सामूहिक प्रयास में असीम शक्ति होती है। आज की दुनिया में अगर तुम्हें कोई बड़ा लक्ष्य पाना है तो साथियों के साथ मिलकर चलना सीखो, क्योंकि प्रभु की कृपा वहां उतरती है जहां लोग मिलकर भलाई का कार्य करते हैं। प्यारे भक्तों, हनुमान जी ने कभी अपने पराक्रम का घमंड नहीं किया। सीता माता को संदेह हुआ कि यह कौन है, तो उन्होंने केवल राम जी की अंगूठी प्रस्तुत की। यही है सच्चा पराक्रम। जहां बल है पर वहां गर्व का स्थान नहीं। तुम भी जब सफलता पाओ तो याद रखना, विनम्रता ही वह गहना है जो तुम्हारी सफलता को सदैव सुशोभित करेगा। प्रिय भक्तों, आज से एक छोटा संकल्प लो। हर सुबह 3 बार कहो, जय श्री राम, जय हनुमान। जब भी भय आए, आंखें बंद कर हनुमान जी की समुद्र लांघती मूर्ति को स्मरण करो। अपने हर कार्य में कम से कम एक क्षण सहयोग और सेवा का भाव रखो। धीरे धीरे देखोगे कि तुम्हारे भीतर का साहस, तुम्हारी विनम्रता और तुम्हारी सेवा भावना प्रबल होती जाएगी। बच्चों, हनुमान जी की लीला केवल पुरानी कथा नहीं, यह तुम्हारे जीवन की आज की शिक्षा है। शक्ति में विनम्रता, भय में विश्वास, परिश्रम में आस्था और सफलता में सेवा, यही है उनके संदेश का सार। याद रखो, जब तुम इन गुणों को अपनाते हो तब न केवल तुम्हारा मार्ग साफ होता है, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी एक नया प्रकाश फैलता है। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बाबा नीम करौली। यही हनुमान जी का आज का उपदेश है। इसे सुनकर अपने हृदय में उतारो, अपने कर्मों में प्रकट करो।